अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जी, ये हम फॉर्मेट बना रहे थे, ऐसे ही है बच्चों। जी बच्चों, अब मुझे जी इसके फॉर्मेट में क्या कुछ आएगा, बोले शाबाश। सेल्स, सेल्स और वो आएंगी बच्चों नेट से। किस तरह आएंगी बच्चों? सेल्स नेट। सेल्स क्या जी, लेस क्या होगा बच्चों, बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल लेस क्या होगा बच्चों? जी, सी डॉट ओ एस लिख दूं। जी, ओपनिंग स्टॉक क्या बच्चों? जी, ओपनिंग स्टॉक की। जी, इसमें ऐड क्या करना है बच्चों? नेट। फिर क्या बच्चों? कैरेज लेस करेंगे बच्चों क्लोजिंग। लें जी, डन हो गया जी। फिर आपके पास आएगा बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। लें जी बच्चों, फिर क्या होगा? लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेस थोड़ी जगह छोड़ के बच्चों आगे लिखें जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे क्या लिखें बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से ये माइनस करेंगे तो इधर क्या आएगा? ऑपरेटिंग। ले जी, ऑपरेटिंग। जी, ऐड क्या करेंगे बच्चों? अदर, अदर इनकम ऐड और अदर एक्सपेंस माइनस। जी बच्चों, फिर आपके पास क्या आएगा जी? प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप लेस क्या करेंगे? फिर क्या आएगा बच्चों? फिर आएगा बच्चों लेस, लेस लेस टैक्स एक्सपेंस। फिर क्या आएगा बच्चों? एंड पर आएगा प्रॉफिट आफ्टर। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? जी, इधर ही कैमरा रखिएगा, ये बच्चे बना लें। शाबाश शाबाश, बनाएं बच्चों जल्दी, शाबाश। हिम्मत करें बच्चों, हिम्मत। थकना नहीं है बच्चों, जवानी में थकते वैसे ही नहीं है। उधर ही रखिएगा, उधर ही। उई, 4 आउट हो गए। चलो जल्दी करो बच्चों। जी,
बच्चों बन गया फॉर्मेट? लें जी, आ जाए बच्चों क्वेश्चन पे आप, शाबाश। लो बच्चों फॉर्मेट बन गया, आ जाओ आ जाओ, शाबाश, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ जी। किस किस का फॉर्मेट बन गया है? बाकी भी हिम्मत करें, 1-2 मिनट हैं, जल्दी बनाए, शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत। अरसलान बन गया जी। चलो 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 चलो, शाबाश भाई, उधर ही रखना ना, उधर ही जी। ओए बन गया, चले जी। बस बच्चों आ जाओ भाई, इधर करो उधर। हाँ जी भाई, अब जो जो चीज आपको इधर नजर आ रही है बच्चों, इधर देखो, इधर गौर से देखना बच्चों। इधर इस तरह करते हैं हम ना, टैगिंग करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इधर कौन सी चीज एसओएफपी में जानी है, कौन सी चीज बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जानी है। इधर देखें सब बच्चे, बोला ना इधर देखो, फिर बना लेना, ठीक है? अभी तरह ये समझ आए। एडमिन चार्जेस कहाँ जाने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ये जरा क्लैरिटी आ जाए ना चीजों में। बैंक अकाउंट बच्चों एसेट्स एसओएफपी, कैश एसओएफपी, और बच्चों पेएबल बोलो जल्दी, पेएबल, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। बच्चों देखो इधर बात सुनो, इधर देखें, एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इनटेंजिबल। जो होता है ना बच्चों, इधर बात सुनना गौर से, जिस तरह प्लांट है, क्या है बच्चों? ये है प्लांट की कॉस्ट, मिसाल के तौर पे 100, क्या? अब ना अभी खैर बस आपने इस तरह ही बात मान लेनी है। इसने थोड़ा थोड़ा करके ना अपनी वैल्यू को लूज करना है। क्या करना है? उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डेप्रीसिएशन। 1 साल की मिसाल के तौर पे डेप्रीसिएशन है 20 रुपए, 2 सालों की है जी 40, कितनी बच्चों? तो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, जितने साल गुजर गए हैं उसकी डेप्रीसिएशन इधर से माइनस करें, इसे कहते हैं जी बुक वैल्यू। क्या बच्चों? एसेट अपनी, एसेट जो है ना बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसओएफपी में बुक वैल्यू से आता है। किससे आता है बच्चों? जितने का वो रह गया है। सही है बच्चों? अब बात समझ गए हैं? अच्छा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। इसे क्या कहते हैं? ये एसेट को कम करता है। ये काउंट क्या है बच्चों? कॉन्ट्रा, क्या? और डन है बच्चों जी। जिस तरह ये मैंने प्लांट के साथ किया, इस तरह बच्चों कोई लाइसेंस होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, वो मैं इधर लिखूंगा, उसकी कॉस्ट लेस करूंगा, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। क्या करूंगा जी? तो इधर देखें, ये दोनों कॉन्ट्राज हैं। क्या है बच्चों? इनकी नेचर क्या है? क्रेडिट। इनकी नेचर क्या है चांद? क्रेडिट। इनकी नेचर क्या है बच्चों? बोलो, क्रेडिट है। क्या है बच्चों? ये एसेट को कम करते हैं। सही है? ये टेंजिबल को, ये टेंजिबल को, और ये इनटेंजिबल को। और डन है। अच्छा, इनका ताल्लुक एसओएफपी के साथ है। किसके साथ? रिसीवेबल का लेजर, लेजर का ताल्लुक एसओएफपी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो, ये टेंजिबल एसेट एसओएफपी, डन। इन दोनों का मैं कलर एक कर देता हूं, इसका और बच्चों ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। क्या ख्याल है आपका? सही है ना? इंटरेस्ट रिसीव्ड, असल में इंटरेस्ट रिसीव नहीं जाता, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा इंटरेस्ट इनकम। क्या? तो इस क्वेश्चन में बच्चों अदर इंफॉर्मेशन में ना इस इंटरेस्ट की कोई बात नहीं की गई। इसका मतलब फिर ये होगा कैश जितना आया उतनी ही हमारी क्या है? लिखो लिखो लिखो, नोट बनाओ, नोट बनाओ, शाबाश, नोट बनाओ, लिखो लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस तो अक्रूवल के मुताबिक बनता है। लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो अक्रूवल के मुताबिक बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो अक्रूवल के मुताबिक बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बोलो ना अक्रूवल के मुताबिक बनती है। लेकिन ये तो कैश बेसिस के मुताबिक इनकम आ रही है। लेकिन ये तो कैश बेसिस के मुताबिक, बोलो शाबाश, इनकम आ रही है। डन। अभी तक लिख के ब्रेक लगा दें, फिर ना हो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ट्रायल में तो ये आ रहा हो लेकिन इसकी अदर इंफॉर्मेशन में कोई गुफ्तगू की गई हो। अभी ब्रेक लगा दें बच्चों।
इसको मैं स्टार सा बना लेता हूं। आगे है इशूड शेयर कैपिटल। क्या बच्चों? इंडिविजुअल बंदा काम करता है तो उसे इंडिविजुअल बंदा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसे कहेंगे कैपिटल। ये है जी शेयर कैपिटल। बहुत सारे लोगों ने कैपिटल को शेयर किया, थोड़ा सा इनका, थोड़ा सा इनका, थोड़ा सा इनका, थोड़ा सा इनका, थोड़ा सा इनका। और सही है बच्चों। ये है इक्विटी। क्या बच्चों? इक्विटी का पार्ट एसओएफपी। डन। लोन के बच्चों लायबिलिटी एसओएफपी। और समझ रहे हो? पेटेंट्स एट, ये पेटेंट्स होते क्या हैं? जी जी, इंटेंजिबल एसेट्स। सही है बच्चों। आप इसे क्या कह सकते हैं? क्या कह लें इसे? ट्रेडमार्क कह लें कोई? सही है बच्चों, इस तरह की बात कह लें, कॉपीराइट्स, ये इस तरह की चीजें। अच्छा, ये इंटेंजिबल एसेट है बच्चों एसओएफपी। इसका मुझे कलर करना पड़ेगा, येलो कर देता हूं इसका, और इधर अक्यूमुलेटेड का, ताकि ना आपको याद रहे इसका लिंक इसके साथ है। ओ ठीक है। आगे बच्चों, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इस ये क्या होता है बच्चों? अब मेरी बात सुने बच्चों, बहुत फोकस से बात सुननी है बच्चों। देखें, शुरू में तो जो अंदर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट बढ़ती है प्रॉफिट की वजह से। बिजनेस अगर कंपनी की शक्ल का हो तो बच्चों उससे कहते हैं शेयर कैपिटल। क्या कहते हैं? और जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो उसमें भी होगा बच्चों। अब बात समझे हैं जी? इसमें ये भी इक्विटी में आता है। किधर आता है बच्चों? जी। अगर ना भी समझ आए तो मस्तानी, आगे जाके इंशाल्लाह आ ही जाएगा समझ। सही है, ये पूरा चेंजेस इन इक्विटी का हमने वो पढ़ना है चैप्टर। अच्छा, ये एसओएफपी में। फिर प्यारे दोस्तों, परचेजेस कहां जाएंगी? बोले प्रॉफिट एंड लॉस। सेल कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस। और हमारे साल का एंड तो प्यारे दोस्तों है 31 दिसंबर 15, लिखा भी हुआ है ऊपर 31 दिसंबर 15। ये क्या है 31 दिसंबर? ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। क्या बच्चों? और समझ गए हो? ये कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके बच्चों? और समझ गए हो? नहीं समझे? चलें, ट्रायल का जो डेबिट है वो सेम मैच है किससे बच्चों? क्रेडिट से। और डन है? ले सर, इसमें कोई किसी ने बात पूछनी तो प्लीज पूछ ले। इसमें कोई क्वेश्चन है बच्चों आपका? ओके, सवाल है? चलें, अब ये हमने क्या कर दिया? टैगिंग कर दी सारी। क्या कर दी बच्चों? जी, पता चल गया एसओएफपी में क्या जाना, एसओसीआई में क्या जाना। लें सर, चलाएं क्वेश्चन आगे, या की नोटिंग शोटिंग कर रहे हो? चलाएं बच्चों क्वेश्चन आगे। सर बताएं, एडमिन एक्सपेंस कहां जाने हैं? बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहां बच्चों? जी, एडमिन एक्सपेंस कितना बच्चों? अच्छा, मैं ना इसका एक डिब्बा बना देता हूं। क्या बना देता हूं? छोटा सा करके। जी बताएं कितना? 3 4 बस। अच्छा, ये रुपीस में क्वेश्चन। ओए होए होए होए, रुपीस इन, जी इधर भी रुपीस इन, जी क्या करवा दें भाई? इधर आप जी, इधर देखिए बच्चों, इधर आप बताएं जी, बैंक अकाउंट क्या है जी? बैंक अकाउंट के बारे में बताएं बच्चों। बैंक अकाउंट क्या है बच्चों? बैंक अकाउंट क्या बच्चों? जी, बैंक अकाउंट करंट एसेट बच्चों। हाँ जी, कितना? कितना? नेक्स्ट, कैश किधर जाएगा बच्चों? कितना? 2। नेक्स्ट, साथ साथ हो। पेएबल किधर जाएगा? कितना? एक बात बताएं आपको बच्चों, ट्रायल में चीज जो आती है ये कहां से आती है? जर्नल एंट्री होगी, डबल इंपैक्ट आ गया। पोस्टिंग होगी, डबल इंपैक्ट आ गया। अब वो जो क्लोजिंग है ना ट्रायल, उधर से चीजें आ रही हैं। ऐसी है ना, ट्रायल में आने वाली चीजों का डबल इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका होता है। और ऐसी है, लिहाजा अब या तो इस स्टेटमेंट में लिखना या फिर इस स्टेटमेंट में। और डन है जी। और ठीक है,
जी। नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, इसका मतलब है इधर होंगे इनटेंजिबल एसेट्स। पेटेंट क्या बच्चों, वो वेट करते हैं पेटेंट क्या उसकी कॉस्ट। याद रखना बच्चों, पेटेंट अपनी बुक वैल्यू से आएंगे। किससे आएंगे? टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट्स जी, टेंजिबल सॉरी और इनटेंजिबल एसेट्स जी, ये आएंगे बुक वैल्यू से। किससे बच्चों? अभी कॉस्ट देख लेंगे, लिहाजा जो है पहले वो माइनस कर दें जी। 5 बस, नहीं ये 5 ही है ना, 5 ही, वो पेएबल है। नेक्स्ट, अक्यूमुलेटेड, ये प्लांट है क्या है? ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्या बच्चों जी, कितना माइनस करें? कितना? 91 जी, कितना जी, ठीक है। अभी वो वेट करते हैं ना उसका कॉस्ट का, जो है वो लिखते जाओ। रिसीवेबल लेजर, रिसीवेबल लेजर, रिसीवेबल लेजर बोले बच्चों, वेल डन, शाबाश। रिसीवेबल्स कितना? 180 जी। आगे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन, कितना बच्चों? 170 जी। नेक्स्ट, आगे क्या? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, कितना बच्चों? 28। ओए बच्चों साथ साथ हो, साथ साथ हो बच्चों। ऑनलाइन वाले तो आप भी हाथ खड़ा करो जी, पता नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट, इंटरेस्ट। अभी फिलहाल मैं इसे इनकम में लिख रहा हूं, फिलहाल ये अदर इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव कितना? वो अदर इनकम में अब यही आएगा ना, इंटरेस्ट अदर इनकम में ही आएगा ना बच्चों, सही है। अच्छा, लेकिन बहरहाल एक बात मैं बता दूं, ये कैश बेसिस के मुताबिक है। किसके मुताबिक? हम तो क्रूवल के मुताबिक चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जी। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल, इधर देखें। नहीं मेरे साथ नहीं है, ये भाई भी साथ नहीं है, वो भी साथ नहीं है। कितना रह गया नोट करने वाला? ये भाई कितना रह गया हमारा? है, हो गया नोट? अच्छा, शेयर कैपिटल इधर आएगा कितना? 400। आगे बच्चा मेरी बात गौर से सुनना यार, इसको देखो क्या मसला है जी। लोन बच्चों, अच्छा लोन के बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो याद रखना बच्चों, लोन को हम नॉन करंट लायबिलिटी अज्यूम करते हैं। क्या बच्चों? लोन बच्चों, ओए होए होए, किधर लिखना बच्चों? अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन में ना इस लोन के बारे में गुफ्तगू की गई है। क्या है बच्चों? अभी गुफ्तगू की गई है इसके बारे में, और बात समझें, मैं आपको दिखा देता हूं अभी जी। बताएं है कितना? 18। अभी मैंने इधर क्यों नहीं लिखा? थोड़ा सा मसला है। क्या है बच्चों? थोड़ा इशू है, इस वजह से नहीं लिखा। नेक्स्ट बच्चों, पेटेंट कितने हैं बच्चों? 26। ले सर। नेक्स्ट बच्चों, ये भी बुक वैल्यू से आएंगे, ये भी बुक वैल्यू पर लिखना, याद भूल गया, ठीक है ना? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट भी बुक वैल्यू से। नेक्स्ट बच्चों, आगे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब प्लीज इधर देखें बच्चों, इधर देखो, इधर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब बता दें बच्चों। इधर देखो, ये अगर इंडिविजुअल बंदा बिजनेस करता है ना प्यारे दोस्तों, तो इधर आता है कैपिटल। वो सारा का सारा होता किसका है? उसी एक बंदे का। तो आपको ना कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। इधर बच्चों देखो, ये शेयर्स का डेटा किसका? अब बच्चों इसके ऊपर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? वो सिर्फ किसी एक बंदे का नहीं है, वो इससे अलग करके दिखाना पड़ेगा। उसे कहते हैं
इसके एक और इसका नाम भी है, इससे कहते हैं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या? रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है बहुत सारे सालों का जो प्रॉफिट आपके पास है, इसको रिटेन क्यों कहते हैं, इंशाल्लाह इस पे गुफ्तगू करेंगे। रिटेन, इसमें कुछ और भी आएगा। अभी फिलहाल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिख दूं या अर्निंग्स लिखूं? क्या जो है वही लिख देते हैं, क्या ख्याल है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है जी? इसका मतलब है बहुत सारे सालों का इकट्ठा प्रॉफिट जी। आप बच्चों इधर बताओ कितना है? अच्छा, मैं मशवरा दे रहा हूं आपको, इसको इधर ना लिखिएगा, इसको अब इधर लिखा रहने दें। जो हम इधर लिखते हैं ना, उनका मतलब होता है जी ये फाइनल फिगर्स हैं। ये फाइनल फिगर नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं आपको, अभी थोड़ा सा वेट कर लें बस। परचेजेस और बच्चों क्या? सेल्स। परचेजेस कहां लिखूंगा बताएं जी, कितना? 25। और बच्चों सेल्स 33। सर आप फाइनल फिगर क्यों नहीं लिख रहे? ओ भाई, इनमें कोई अगर एडजस्टमेंट, मैं वेट कर रहा हूं कहीं से रिटर्न तो नहीं है, डिस्काउंट अलाउड तो नहीं है, ना हुए तो लिख दूंगा फाइनल फिगर। आखिरी क्या बच्चों? इन्वेंटरी। ये ओपनिंग स्टॉक कितना बच्चों? 118 डन हो गया बच्चों? चलें शाबाश, आप नोट करें, शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश भाई। उधर इधर इधर ही कैमरा रखिएगा, नोट कर लें बच्चे, शाबाश, हिम्मत करें। वो कर लिया, शाबाश। जिन्होंने नहीं किया हिम्मत करो बच्चों। जी कर लिया नोट? लो बच्चों, आओ बच्चों भाई, इधर कैमरा करो। आप इधर आए बच्चों, इधर क्या था? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो। अब ये बात गौर से सुननी है जरा बच्चों, जिधर आ जाए ना ये इस तरह की इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बच्चों? इसे क्या कहते हैं बच्चों? एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बच्चों? अब बात सुनना बहुत तवज्जो से बच्चों, बहुत फोकस से बात सुनने वाली है सर जी, बहुत तवज्जो से। ये जो चीजें नीचे दी हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये ट्रायल का पार्ट है या नहीं बताओ? ये आउटसाइड द ट्रायल है। क्या है बच्चों? ये ट्रायल से हटके हैं भाई, इसीलिए तो इनको अदर इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब जरा बात सुनना भाई, याद रखना एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो आने वाली चीजें हैं इनका हमें डबल इंपैक्ट लेना पड़ेगा। नोट करें बच्चों, लिखें एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग बनाएं बच्चों, शाबाश। एडिशनल इंफॉर्मेशन की शाबाश हेडिंग बनाएं। एडिशनल इंफॉर्मेशन की हेडिंग बनाएं बच्चों, लिखें एडिशनल इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजों का डबल इंपैक्ट हमें खुद लेना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजों का, बोलो शाबाश, डबल इंपैक्ट हमें खुद, बोलो, लेना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजों का, बोलो शाबाश, डबल इंपैक्ट हमें खुद लेना पड़ेगा। आगे ब्रैकेट में लिखें, यानी डेबिट भी करना पड़ेगा और, बोलो ना भाई, बोल ही नहीं रहे, नहीं बोल रहे, जज्बा कोई नहीं है। यानी डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा, यानी डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा। भाई आवाज थोड़ी बढ़ाओ ना। यानी डेबिट भी करना पड़ेगा और बस क्रेडिट भी करना पड़ेगा। डन?
और डन है। क्यों करना पड़ेगा, अब तवज्जो से सुनिएगा, क्यों, वजह लिख लिया आपने, वजह सुनिए, वजह सुनिए बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन में दो तरह की चीजें आती हैं, कितनी किस्म की बच्चों, दो तरह की चीजें कहां आती हैं बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अदर या एडिशनल इंफॉर्मेशन में बच्चों दो तरह की चीजें। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, गौर से। एडिशनल या अदर इंफॉर्मेशन में प्यारे दोस्तों दो तरह की चीजें। पहली बच्चों, एक चीज जिसको किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया गया उसे कहते हैं ओमिशन। क्या, ना मतलब सिरे से एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं की, ना डेबिट किया और ना ही, एक तो ये चीज हो सकती है बच्चों। दूसरी होती है एरर। क्या बच्चों, एरर तो खैर ये भी है, ओमिशन भी एरर है, लेकिन इससे हटके अब जरा सुनना, ये कौन से एरर है, इसे मैं कहता हूं अदर एरर्स। क्या बच्चों, एरर ओमिशन भी है, ये है अदर एरर। ये क्या है, आपने रिकॉर्ड करने की कोशिश तो की लेकिन गलत रिकॉर्ड कर दिया। क्या किया बच्चों, ओमिशन का मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी क्लोथिंग स्टॉक को रिकॉर्ड ही नहीं किया। क्लोथिंग स्टॉक एसेट है, एसेट डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ये एंट्री है बच्चों। एक होता है पीरियोडिक सिस्टम, एक है परपेचुअल। मौका मिला तो इंशाल्लाह समझाऊंगा, अभी फिलहाल आपने परपेचुअल माइंड में नहीं लेके आना। पीरियोडिक बच्चों स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। एक होता है बैड डेट एक्सपेंस। क्या बच्चों, बैड डेट एक्सपेंस को किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी बुरा उधार, एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, रिसीवेबल या डेटर रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये बात समझे बच्चों, सेल की एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। परचेजेस रिकॉर्ड की लेकिन कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी बच्चों। एक परचेज ऐसी थी जो हमने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं की, यानी अब क्या करना पड़ेगा, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट। मेरी बात समझे, इधर है प्यारे दोस्तों ये चीजें। इधर क्या है अदर एरर्स में, भाई एक चीज को रिकॉर्ड तो किया लेकिन जिसे डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया। और बात समझे हैं बच्चों, डेबिट किसी और चीज को करना था, कर किसी और चीज को दिया। और समझ रहे हो, करना एक्सपेंस को था, कर नॉन करंट एसेट को दिया। करना नॉन करंट एसेट को था, कर किसको दिया बच्चों, एक्सपेंस को दिया। करना लोन को था, कर किसको दिया, कैपिटल को। ये एरर समझ आए बच्चों, ये है सिरे से चीज को रिकॉर्ड ही ना करना। ये क्या है प्यारे दोस्तों, रिकॉर्ड तो करना लेकिन गलत रिकॉर्ड करना। क्या करना, लिखो बच्चों, लिखो लिखो, चीज को रिकॉर्ड ही नहीं किया। नहीं चीज नहीं, चीज चीज क्या, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। डन। इधर बच्चों, ट्रांजैक्शन को बच्चों ये ना हो कि हम ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जब फाइनल अकाउंट की बारी है तो सारी सारी भूल जाएं आप। ट्रांजैक्शन को बोलो रिकॉर्ड तो किया लेकिन रॉन्ग ट्रीटमेंट किया। लेकिन बोलो ना, नहीं समझे बच्चों, अगर ये बेसिक्स क्लियर होगी ना इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, मसला नहीं होगा। फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और समझे हो कि नहीं समझे जी। अच्छा चांद इधर देखो, अब ये समझ आया, थोड़ा 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 समझ आया। क्या ट्रांजैक्शन पढ़ के आप मुझे बता सकते हो गलत रिकॉर्ड किया कि ओमिशन है? आप बता सकते हो अदर एरर है या ओमिशन है, बता सकते हो कि नहीं, बता सकते हो? ये लिखा आपने, कर लो नोट, नहीं किया तो करो नोट, नोट करो, शाबाश। अगर तो ये सही बता दिया ना, इसका मतलब है हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सिमट ठीक है, जोड़ तोड़ लगा के ट्रांजैक्शंस कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है, इतना समझ आया? इनकी एंट्री करनी पड़ेगी। चलो आओ बच्चों, जी मौलाना आपका वेट कर रहे हैं, कर लिए नोट। चले इधर आए, इधर आओ बच्चों, पढ़ो बच्चों,
बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ो, कहता इन्वेंटरीज क्या ऑन 31 दिसंबर 2015 अमाउंटेड रुपीज कितना बच्चों। अब ये मेरी बात सुन लो, अब पीरियोडिक परपेचुअल हल्का सा बताता हूं। एक होता है सिस्टम पीरियोडिक, एक होता है बच्चों जो परपेचुअल सिस्टम होता है ना, इसमें ना चीजों को साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं, आनिया जानिया, चीजें आ रही हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, चीजें जा रही हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, चीजें आ रही हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, जा रही है रिकॉर्डिंग हो रही है। सही है बच्चों, आपको पता होता है हमारा क्लोथिंग स्टॉक किस अमाउंट में पड़ा, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है। एक होता है पीरियोडिक, ये परपेचुअल था। एक होता है पीरियोडिक, पीरियोडिक के नाम से अंदाजा लगाएं, पीरियड एंड, यानी चीजों को कब आप गिनेंगे काउंट करेंगे, साथ साथ रिकॉर्ड नहीं किया। चीजें कैसे पता चलेगा हमारे पास कितने का स्टॉक पड़ा, काउंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वो कब काउंट करते हैं प्यारे दोस्तों, ये काउंट किया और पता चला हमारी इन्वेंटरी कितनी है। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों, अब गौर से सुनना बात, गौर से सुनना। इन्वेंट्री ये तो वो है जो साल के एंड पे बची हुई, वो किसी टाइम पे खरीदी भी तो होगी ना, किसी टाइम पे खरीद, जादू से तो नहीं आ गई। सोए हुए थे, सुबह पता चला उए हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। इन्वेंट्री पहले खरीदी होगी, आपने एंट्री की होगी, परचेजेस, डेबिट, पेबल या कैश क्रेडिट, नहीं समझे, वो किया होगा ना। ये बच्चों यहां पड़ी होगी, ये यहां पड़ी होगी बच्चों, यहां परचेजेस में, और ऐसे ही है ना। आप प्यारे दोस्तों हमें पता चला इसमें से, एज्यूम करें परचेजेस में पड़ी है, इसमें से इतना बच गया, इसमें से इतना, भाई हमने तो सारा का सारा एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया हुआ है। हमने कहां रिकॉर्ड किया, इसमें से कुछ निकालने, हम कहेंगे ये हमारा स्टॉक है, और कहां ले आए, इधर। क्या बात समझे, ये तो वो चीज है जिसने हमें अगले काउंटिंग पीरियड में क्या देना बच्चों, बेनिफिट देना। यहां से निकाल के इधर से माइनस करें। अच्छा इधर से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्यों निकालना, वो कहते ना मुझे क्यों निकालना जी, हरकतों की, कहता जी इधर से माइनस करें, इधर माइनस करें और इधर जाके ऐड कर दें। डन, डन बच्चों। हेडिंग दें क्लोथिंग स्टॉक, हेडिंग दें बच्चों क्या, क्लोथिंग स्टॉक। लिखे नहीं क्लोथिंग स्टॉक, और छोटा सा लिख लेना पीरियोडिक सिस्टम। क्या लिख लेना बच्चों, पीरियोडिक सिस्टम। क्या लिख लेना बच्चों, जी लिखें बच्चों पीरियोडिक सिस्टम, क्लोथिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम लिखें। हम ईयर एंड पर जो स्टॉक पड़ा हुआ है, हम ईयर एंड पर जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसे कॉस्ट ऑफ सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करेंगे। में से क्या करेंगे, अच्छा जी, और हल्का सा ब्रैकेट ओपन करके लिख दें क्लोजिंग, एज अ क्लोजिंग स्टॉक, एज अ, इसमें से माइनस तो करेंगे, एज अ बोलो क्लोजिंग स्टॉक, और ब्रैकेट बंद कर दें। एज अ क्लोजिंग स्टॉक लिखें और ब्रैकेट क्या करते हैं बच्चों, बंद कर दें, ठीक है। और फिर आगे लिखें, और करंट एसेट्स में उसे ले जाएंगे, और करंट एसेट्स में बोलो शाबाश उसे ले जाएंगे। और कहां ले जाएंगे बच्चों, और उसे करंट एसेट्स में ले जाएंगे। डन हो गया भाई, डन हो गया भाई। अब इस उर्दू को पढ़ो और एंट्री खुद बनाओ, उर्दू पढ़ो और एंट्री खुद बनाओ। बताओ जी किस चीज को बढ़ाया आपने, किस हेड को बढ़ाया आपने, एसेट को। एसेट की नेचर क्या है, डेबिट। और मेरे भाई किसको क्या कम, किसको किया, कॉस्ट, खर्चा कम कर दिया, तो खर्चे को कमी का क्या कहते हैं, क्रेडिट ना। तो बच्चों देखो इसकी हमें प्यारे दोस्तों करनी पड़ेगी क्या, एंट्रीज। क्या करनी पड़ेगी, अभी आपने लिखा ना दर इंफॉर्मेशन में आने वाली चीजों का ड्यूअल इंपैक्ट होगा जी। बताओ बच्चों, यह है ट्रांजैक्शन नंबर 1। बताओ बच्चों स्टॉक, इसे इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसकी अमाउंट कितनी है
डेबिट और बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल बोलें, क्या ख्याल है बच्चों? और सही है भाईजान? लो भाई, ये काम हमने फाइनल अकाउंट में इंशाल्लाह करना है, मुश्किल नहीं है, यकीन करें, नहीं मुश्किल, कोई मसला नहीं है इतना जी। वो ठीक है। बताओ बच्चों, स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। अब गौर से सुनना बच्चों, कितना स्टॉक बोलो शाबाश, कितना माइनस करना है जी? 120 इधर से माइनस। अच्छा, इसको इस तरह करते हैं, एक डिब्बा बना लेते हैं, डिब्बा नहीं हमने बनाया मेरा ख्याल है, ये डिब्बा बन जाता ना इधर, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरा दोस्त नकम्मों में एक जी। इधर इधर देखना बच्चों, ये 127 का स्टॉक है ना, इधर से माइनस, ओपनिंग स्टॉक कितना था? एक। और ये परचेजिस में कितना था? 225। और आगे तो कुछ भी नहीं था मेरा ख्याल है, 00 तो कुछ भी नहीं था, वो ना परचेज रिटर्न है ना ही वो डिस्काउंट है, तो एज इट इज डिब्बे में आ जाएगा 25 जी। डन हो गया बच्चों। इधर 342 था, इधर कितना था? 1। अच्छा, डन बच्चों। आपने कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कर दी और इधर आए और इधर क्या लिखा जी? स्टॉक। इधर क्या लिखा? कितना बच्चों? 127। डन। और ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है भाईजान जी। आगे कहता जी, करंट टैक्स ऑफ ₹75 मिलियन इज टू बी एक्यूरेट। क्या बच्चों? ये बताएं क्या है? अच्छा, पहले वाला बताएं, ये एरर, ये ओमिशन था या अदर एरर था? ये ओमिशन थी ना, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ये क्या है? करंट कहता इज टू बी एक्यूरेट, बताएं। एक्सपेंस अकर हो गया लेकिन अभी पे नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। बताएं बच्चों, ये भी तो ओमिशन ही है। बताएं एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस डेबिट पेबल। असल में ना ये होता क्या है, सुन ले, करंट टैक्स बच्चों, पहले आपका ना प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसकी बेस पे फिर आप टैक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एंट्री बताओ शाबाश जी। टैक्स एक्सपेंस क्या हो गया बच्चों? कितना? और बच्चों टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल या जो भी है बहरहाल जी, कितना बच्चों? लो बच्चों, और डन। बच्चों समझ रहे हो? ले भाई, मेरा तो दिल कर रहा फाइनल अकाउंट ही शुरू कर लें। आगे क्या ख्याल है? यकीन करो नहीं मुश्किल। डबल एंट्री पे ग्रिप, डबल एंट्री इंशाल्लाह पक्की हमारी हो जानी है, बेफिक्र रहो। अभी स्टैंडर्ड पढ़ते जाएंगे ना, डबल एंट्री के बगैर नहीं करेंगे। डबल एंट्री जी जी, बहुत अच्छे। मैंने कहा कि बड़ा टेक्निकल लेवल का सवाल आपको जोर से आया हुआ है जी। इसी का क्या करें अब? हैं वो पहले भी सही है, काम कराना है, तेज करना है, नीचे करने हैं। चल 20-22 पे कर दो, स्विंग पे लगा दो। अच्छा भाई, इधर हो जाओ, पानी गिर रहा है, वो अपनी जैकेट इधर कर ले, नहीं है जैकेट तेरी जी। इधर जी, इधर। आप जल्दी से बताओ, टैक्स एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड करना है बच्चों? ये बच्चों इधर देखो ना, अब मेरी बात सुने प्लीज, इधर देखें, गुड्डू और बिलाल इधर देखो यार, जिन चीजों के बारे में ना, इधर देखो, जो चीज तो हुई सिर्फ एक, उसको तो इधर फाइनल फिगर पे लिख दिया करेंगे। और इसका डिब्बा शब्बा बनना है ना, 5 6 4 5 चीजें हैं इधर, पता नहीं कल को कितनी चीजें आ जानी है। और बात समझे हो? अच्छा जी, इनका फिर जो फाइनल फिगर है ना, उसको इधर लेके आया करेंगे एक ही दफा। अब वो सारी चीजें वो खिचड़ी मच जानी है। क्या मच जानी है? अच्छा, टैक्स एक्सपेंस कितना बच्चों बताओ? 75। कितना बच्चों? टैक्स एक्सपेंस डेबिट, और इधर बोलो टैक्स कितना बच्चों? लो बच्चों, डन हो गया, डन हो गया बच्चों। और ठीक है जी मोहतरम जी, प्यारे भाई।
बच्चों एक बात तो बताओ, इधर देखें जरा गौर से, हमारे साल का एंड क्या है? 31 दिसंबर 2000। करंट एसेट या करंट लायबिलिटी क्या होगा? जो जिस चीज ने हमें बेनिफिट देना इधर तक, वो करंट एसेट है। जो जिम्मेदारी हमें पे करनी पड़ेगी इधर तक, यानी इस साल से पहले पहले, वो करंट लायबिलिटी होगी। वो ऐसे ही है ना, वो करंट लायबिलिटी है ना, वो ऐसे ही है। और प्यारे दोस्तों, जो 2016 से ऑनवर्ड्स वो नॉन करंट, क्या ख्याल है? वो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है जी। मैं कहता हूं जी 18 रुपए का लोन है, कितने का? एक इंस्टॉलमेंट हमने अगले साल में पे करनी है और बाकी उससे ऑनवर्ड्स। बताओ कोई करंट और नॉन करंट बनेगा कोई? क्या मतलब? ₹18, ये 2015 के एंड पे है, 31 दिसंबर 15 के एंड पे खड़े हैं बच्चों। अगर कोई पेमेंट 2016 से पहले या 2016 पे है तो बच्चों ये क्या है? करंट लायबिलिटी, और बाकी बैलेंसिंग फिगर कहां चली जानी है? नॉन करंट लायबिलिटी। इसको पढ़ें, इस लाइन को जरा समझाएं। द लोन इज रीपेएबल। भाई इधर नजर आ रहे हैं ना बच्चों को? ये ना कर, कल भी लेक्चर में मैं इधर था, इधर और इधर से इधर बोर्ड, इधर था बोर्ड पे एंड पे 45 मिनट लेक्चर पे, दूसरा पार्ट 45 मिनट पे जाके जी। द लोन इज रीपेएबल बाय इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ओवर। आप सुनना बच्चों, 31 दिसंबर 2015 के एंड पे लोन टोटल कितना है? 18 का। इसमें से इसकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी? इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त, 3 ओवर 3 ईयर, यानी इसके बाद 3 किस्तें लेनी है हमने। एक किस्त तो अगले साल बनेगी ना, मुझे कैसे पता? इक्वल एनुअल, इक्वल का मतलब बराबर, 18 डिवाइड बाय 3। एक इंस्टॉलमेंट कितनी बनी? एक इंस्टॉलमेंट 6 की बनी ना भाई। टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय, बोलो शाबाश, डिवाइड बाय 3, एक इंस्टॉलमेंट आई। और कहता है जी एनुअल का मतलब सालाना, तो इसका मतलब है इधर कितना आया बच्चों? 6 6 मिलियन। और बैलेंसिंग कितना आ गया बच्चों? अब मेरी बात सुने, अब ये कोई एरर नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है। क्या है बच्चों? अब सारा का सारा शुरू में हमें तो नहीं पता होता, हम तो नॉन करंट में लेके जाते हैं सारा लोन, सारा नॉन करंट में पड़ा। इधर से कितना माइनस करूंगा और कहां? इसे कहते हैं करंट पोर्शन ऑफ लोन, इसे कहते हैं करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। इसे क्या कहते हैं? अब आपको नजर आएगा इधर, करंट पोर्शन ऑफ, भाई नजर आ रहा है? गुजारा करना। अब करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन कितना बच्चों? 6। कितना बच्चों? 6। ओहो 6। इधर से बच्चों हमने क्या किया? 6 कम किया, नॉन करंट में 12 रुपए नजर आएंगे और बाकी किधर नजर आएंगे इसके? और समझे हो? डन, टोटल हो गया। इसे कहते हैं रिक्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं बच्चों? डन बच्चों, और डन है, डन। अच्छा जी, जी मोहतरम, आगे क्वेश्चन हो गया खत्म। क्या हो गया बच्चों? आप क्या करें? बैलेंस आउट कर लें जी। भाई सेल में कोई चेंज नहीं है तो फाइनल फिगर भी यही बनेगी। बताएं कितनी? 3 लें सर, कैरिजन नहीं है इस डिब्बे का टोटल। आंखें खोल के बताना बच्चों, इन दोनों को ऐड करें, 127 को माइनस करें, 25। ग्रॉस प्रॉफिट बताएं, 77 जी। ठीक है बच्चों, वो ठीक है जी भाई। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करें और बताएं कितना आ रहा है? 51517। ठीक है बच्चों, बताएं जी ऑपरेटिंग, इसमें से ये माइनस करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताएं जी 254। डन, और ठीक है 254 का क्या आया? ऑपरेटिंग। डन बच्चों, आगे सुने बच्चों, ये सुनना जरा, ये जो अदर इनकम आ रही है, ये तो मैंने आपको लिखवाया, ये कैश बेसिस के मुताबिक है। अदर इंफॉर्मेशन में कहीं बताया होगा कि इसके अलावा कोई और इनकम भी है जो हमने रिकॉर्ड नहीं की?
तो इसका मतलब फिर ये हुआ जितनी इनकम है उतने ही पैसे मिल गए। कैश डेबिट इनकम वो कैश में चले गए होंगे, तो ये डायरेक्ट इधर इनकम कितनी लिख दूं फिर मैं 20, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्सपेंस है बच्चों कोई नहीं, तो बताएं बच्चों कितना आया बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 270। बच्चों फाइनेंशियल चार्जेस उसने इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं, डेटा ही नहीं दिया हुआ, तो यही क्या बना बोलो शाबाश, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना। क्या बना? वो सही है चांद। और बच्चों ये टैक्स मैंने 75 माइनस किया, कितना आया ये 1199 जी। नहीं समझे? और समझ गए हो? नहीं समझे? अच्छा चलो बच्चों, हो डस्टर जी, बस मैं उठाता हूं। फाइनेंशियल चार्जेस दिए नहीं है इस क्वेश्चन में, है ही नहीं, होते मैं जरूर लिखता जी, होते तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जरूर लिखता, है ही नहीं बच्चों, कहां से लिखूं, पास से तो नहीं लिख सकता जी। अब मेरी बात सुने बच्चों, अब मुझे बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल बताएं एसेट्स। एक दफा ना मैं जरा टोटल कर लूं, ये मेरा ख्याल बनते हैं 21, ये 21 बनेगा ना पेटेंट, ये कितना बनेगा 1912। ये 1 2 3 4 करंट हैं और नॉन करंट 2, सबको ऐड करें जरा 2340। डन हो गया बच्चों? अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर देखना बच्चों, ये जरा मुझे इधर देखना, जरा मुझे ये कोई बताएगा करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का टोटल कितने? 179 400 इसमें। अच्छा इक्विटी और ये ऐड होंगे ना दोनों, इसमें इक्विटी ऐड करें 400 की, मैं इस 1562 को मिसाल देता हूं, अभी बोले ना कोई, इधर लिख देता हूं। चलो आप इन सबको ऐड करके बताओ इसके बराबर आ रहा है? नहीं आएगा, नहीं आएगा, करके देखो। टोटल इक्विटी इन दोनों को करें ना ऐड, और इसमें टोटल लायबिलिटीज ऐड करें, कितना आ रहा है जरा बताएं? 2141। डिफरेंस बताएं, समझाएं ये क्या है, ये क्या है बच्चों? ये एग्जैक्ट जो डिफरेंस आ रहा है प्यारे दोस्तों, ये 199 है। ये क्या है समझें बात, ये समझें बात जी जी, जादू नहीं हुआ, ये सही है, ये सही है, ये इंशाल्लाह भी समझ आ जाएगी, ये सही है बिल्कुल। इधर देखो बच्चों, ये आपको इसलिए डिफरेंस लेके दिया गया कि आप कहीं पेपर में इस बात को भूल ना जाएं। क्या बच्चों इधर देखो, ये जो आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है ना, ये वाला, ये आपके पास है ओपनिंग, क्या है बच्चों? साल के शुरू वाला। ये अपने वाले साल की कैलकुलेशन जो आपने की है, अपने वाले साल का प्रॉफिट, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड। सर वो तो ट्रायल के अंदर तो क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं, लेकिन बच्चों जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, ये ओपनिंग देता है। क्या देता है? क्यों? वो कहता है इसकी खुद कैलकुलेशन करो, इसके मार्क्स हैं 9-10 बच्चों, इसके पूरे मार्क्स हैं स्टेटमेंट के, वो आपसे बनवाता है। क्या कहता है बच्चों? अगर ये आपसे ना बनवाए ना और प्रॉफिट आपको बताए, फिर ये क्या होगा बच्चों? क्यूमुलेटेड ही होगा, फिर ये क्लोजिंग ही होगा। क्या होगा? ये कैलकुलेशन आपसे करवाना चाहता है बच्चों वो। तो इधर कितना आएगा जी? 1,5, इसमें प्लस कितना करूं आप बताएं बच्चों? 1761। अब बता दें बच्चों, अब टोटल इक्विटी करें और इसमें बेशक ये टोटल कर दें, ये लो इसके बराबर होगा। डन? डन? याद रहेगा? याद रहेगा? एक छोटी सी बात सुन लें, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए बच्चे अक्सर गलती करते हैं, दो करते हैं गलतियां अक्सर। एक तो इस क्लोजिंग स्टॉक को इधर से उठा के इधर नहीं लिखते स्टॉक में, एक तो ये गलती है। दूसरा, इस प्रॉफिट को इधर जाके ऐड नहीं करते बच्चों। दो गलतियां। डन है बच्चों? याद रहेंगी बातें? और याद रहेंगी बच्चों बातें? लें सर जल्दी से नोट करें, शाबाश जी। अब मगरिब का इंतजार कर रहे हैं।
चलो बच्चों, आज हमने पढ़ा वैसे इतना कुछ नहीं, आपको पता है, एक सवाल किया बस ये वाला। वो कर लिया नोट? चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। जी जी बच्चों इधर देखें। अच्छा मुझे एक बात बताएं बच्चों, एक्सपेंडिचर पे थोड़ी सी बात करते हैं बस। एक्सपेंडिचर बच्चों दो तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं बच्चों? एक होता है कैपिटल और एक ही होता है बच्चों रेवेन्यू। एक होता है कैपिटल और दूसरा बच्चों रेवेन्यू। अब जरा गौर से बात सुननी है। अच्छा इनका सवाल ये है कि सर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं लिखा? इधर आए बच्चों, ये ए हमारे साल का एंड क्या है? 31 दिसंबर 2015। उसने जो आज तक जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की वो ऑलरेडी लिख दी है, और लिख कर हम हमारे वाले साल जो है वो जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी 14 तक भी लिख दी और हमारे वाले साल की भी लिख दी। लिखकर कहां ले गया? बोलो शाबाश। ये एडमिन में कहां ले गया बच्चों? ये किधर गया एडमिन बच्चों? एडमिन एक्सपेंस में ऑलरेडी चार्ज। एडमिन में रेंट भी पड़ा, एडमिन में इंश्योरेंस भी पड़ी, और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, ऑलरेडी चार्जड है। क्या है? डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन प्यारे दोस्तों ऑलरेडी चार्जड है। क्यों? मुझे कैसे पता चला? ये देखें 31 दिसंबर 2015 का मतलब क्या है? हमारे वाली साल की डेप्रिसिएशन भी ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर ली गई है। इसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एडमिन में आया होगा, और अक्यूमुलेटेड क्रेडिट। फिर अमोर्टाइजेशन की एंट्री एडमिन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑलरेडी चार्जड है। क्या है? ये तरीके बता रही हैं बच्चे। और ठीक है, दूसरी बात, कहीं डेप्रिसिएशन का डेटा दिया, अदर इंफॉर्मेशन में कहीं डेप्रिसिएशन का डेटा दिया, कहीं अमोर्टाइजेशन का डेटा दिया, नॉर्मली देगा डेटा, लेकिन साल लिखा होगा डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्जड। क्या? इज टू बी चार्जड। सही है बच्चों। आगे उसने मेथड बताया होगा, रेट बताया होगा, लाइफ बताई होगी, और बात समझे हैं? तो हिंट इधर से भी मिल रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गई है। डन। लें सर, इधर आ जाए बच्चों वापस। बच्चों बिजनेस ना दो तरह के खर्चे करता है, एक होता है जी रेवेन्यू, और एक क्या होता है बच्चों? कैपिटल। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब ये होता है बच्चों डे टू डे एक्सपेंस। क्या बच्चों? जिनसे हमें बेनिफिट मिलेगा किसी खास पीरियड में। क्या बच्चों? 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, नॉर्मली 1 साल से कम। नॉर्मली जिस तरह बच्चों इनकी नेचर क्या होती है? शॉर्ट टर्म। नेचर क्या होती है? अकाउंटिंग में शॉर्ट टर्म हम कहते हैं 12 महीने से कम। और सही है। एग्जाम्पल रेंट हो गया, सैलरी, यूटिलिटीज, रिपेयर, मेंटेनेंस, सेलिंग एक्सपेंस। और बात समझे, शुड बी क्लासिफाइड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। डन? और डन? ओए बोलो तो सही। अच्छा, दूसरे होते हैं प्यारे दोस्तों कैपिटल एक्सपेंस। दूसरे क्या होते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। इन्हें क्या कहते हैं? अब ये सुनना, ऐसे खर्चे बच्चों
जो कि हम बार बार नहीं करते बल्कि वन ऑफ करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गाड़ी खरीदी 2 4 5 साल के बाद खरीदेंगे अब दोबारा, बिल्डिंग खरीदी कोई 5 7 साल के बाद दोबारा खरीदेंगे। और बात समझे हैं? प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये खर्चे बच्चों है, खर्चे मानता हूं, लेकिन इनका बेनिफिट किसी एक पीरियड तक महदूद, सेवरल ईयर्स तक महदूद है। क्या है बच्चों? अकाउंटिंग में सेवरल कहते हैं 1 साल से ज्यादा का अरसा, 1 साल से बोलो ज्यादा का अरसा। कहता है कैपिटल एक्सपेंस वो वाले खर्चे हैं जो कि वन ऑफ हैं। क्या हैं? जिनकी नेचर क्या है? लॉन्ग टर्म, विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर। तो एक कॉन्सेप्ट है मैचिंग। क्या है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता आपने बनानी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या बनानी है? कहता मिसाल के तौर पे आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी 2025 की। बच्चे जो नजर नहीं बता दूंगा, अभी इधर देखें, इधर मैं बता दूंगा जो नजर नहीं आपको उधर से आ रहा, इधर देखें, शाबाश। कोई मसला है उधर बोर्ड पे? कोई लिखने में मसला आ रहा है? मेरे से पूछ लीजिएगा, अभी इधर देखें, शाबाश। ठीक है ना? आपको कह रहा हूं जी। जो कैपिटल एक्सपेंस वो वाला खर्चा है जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे तक क्या है बच्चों? फैला हुआ। जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे तक क्या है बच्चों? फैला हुआ। अब गौर से सुननी है बच्चों बात। कहता विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर सेवरल ईयर्स, विल प्रोवाइड बेनिफिट फॉर। अब गौर से सुनना बच्चे, बात गौर से सुनना। एक है मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट? प्यारे दोस्तों ये कहता आप हैं 2025 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे। किस साल की? 2025 में आपने इनकम्स को भी लिखा और एक्सपेंसेस को भी लिखा, इनकम को भी लिखा और एक्सपेंस को भी लिखा। भाई मेरे, आपने 2025 में खरीद ली बिल्डिंग। क्या खरीदी बच्चों? जिसका बेनिफिट है प्यारे दोस्तों 10 साल। कितने साल? बिल्डिंग खरीदी जो आपने 1 लाख रुपए की। कितने की? और भाई उस बिल्डिंग से ना, बिल्डिंग से बेनिफिट कितने साल मिलना? 10 साल। कितने साल मिलना बेनिफिट? 10 साल। कितने साल? 10 साल। अब गौर से सुनना बच्चों बात, गौर से सुनना बच्चों बात। 10 साल इस बिल्डिंग का क्या है बच्चों आपको बेनिफिट? क्या 2025 में सारा का सारा खर्चा करना ये अक्लमंदी है बच्चों? भाई ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की क्या है? वायलेशन। क्या है बच्चों? कैसे? इधर देखें, इधर आपने बच्चों स्टॉक ये जो था ये, इसका बेनिफिट आपको कब मिलना है? अगले वाले अकाउंटिंग पीरियड में। आपने इधर से निकाला, इधर ले गए। और ये वाला बेनिफिट तो अल्लाह के बंदो 10 साल तक है। क्या है बच्चों? ये तो इधर एक्सपेंस में नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए। क्या ख्याल है? ये इधर आना चाहिए कैपिटल एक्सपेंस। हाँ, 10 साल तक इसका बेनिफिट है। 10 सालों पे तोड़कर थोड़ा थोड़ा, शुरू में कहां लेके जाएंगे? नॉन करंट एसेट में। थोड़ा थोड़ा तोड़कर बच्चों क्या करते जाएंगे? नॉन करंट एसेट को कम करते जाएंगे और इधर जाके एडमिन में डेप्रिसिएशन के नाम से इसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई? क्या बात समझ आई? जैसे जैसे बच्चों इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, नॉन करंट एसेट को कम करते और इधर एक्सपेंस जिसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बच्चों? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता स्प्रेड करें। क्या करें? फैलाएं। किसको? कॉस्ट को। कौन से वाली? नॉन करंट एसेट की। इस कॉस्ट को फैला दें कितने हिस्सों में? जितनी एसेट की क्या है बच्चों? लाइफ। क्या है बच्चों? इसके पीछे कॉन्सेप्ट कौन सा खड़ा है? कौन सा खड़ा है बच्चों? मैचिंग। कौन सा बच्चों? क्या बात समझ आई बच्चों? जी। कहता जी ये वन ऑफ होते हैं, ये रोजाना रोजाना खर्चे आप नहीं करते बच्चों, कभी कभार करते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर है। इसीलिए बच्चों आप कहां लेके जाते हैं? नॉन करंट एसेट्स में। कहां लेके जाते हैं? अच्छा, कहता जी इनसे बेनिफिट मिलेगा बहुत सारे सालों में, 1 साल से ज्यादा का अरसा। मिसाल के तौर पे एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लान एंड इक्विपमेंट। और दूसरी प्यारे दोस्तों बात है इंप्रूवमेंट। क्या बच्चों? अब ये समझ लें, एक्विजिशन का तो पता चल गया ना, आपने एसेट कोई खरीद लिया नॉन करंट, या आपने खुद मैन्युफैक्चर कर लिया। दूसरी बात बच्चों, दूसरी बात भाईजान, एक तो है इनिशियल खर्चा करना। क्या करना बच्चों? एक तो है जी इनिशियल खर्चा करना। क्या करना बच्चों? आगाज में, शुरू में आपने एसेट नया ले लिया। क्या एसेट पर खर्चा पहली दफा होता है बस स्टार्ट में होता है या बाद में भी होता है बच्चों? मसलन भाई आपने बिल्डिंग खरीदी। क्या खरीदा बच्चों? प्यारे दोस्तों बिल्डिंग खरीद ली आपने कहा बिल्डिंग डेबिट कैश या बैंक या पेबल क्रेडिट।
भाई हर थोड़ी देर के बाद, 2 महीने 4 महीने के बाद बच्चों कोई इसका पेंट खराब हो गया, बच्चों कोई आपने कोई रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे करने हैं, अब इसे कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं बच्चों? बाद में कोई ऐसा खर्चा जो आपको इसलिए करना पड़ा कि एसेट अपनी हालत मेंटेन रखे। क्या रखे बच्चों? गाड़ी अपनी हालत मेंटेन रखे, बाइक अपनी हालत मेंटेन रखे, सही है बच्चों, चलने के काबिल रहे। इस खर्चे को कहते हैं सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस, क्या बच्चों? ऐसा खर्चा, देखो एसेट इस्तेमाल हुआ ना, इस्तेमाल की वजह से अपनी वैल्यू थोड़ी थोड़ी क्या कर रहा है बच्चों? कम। ऐसे ही है ना, इस्तेमाल की वजह से, मार्केट में फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं, वो और कॉन्सेप्ट है। इस्तेमाल की वजह से एसेट अपनी वैल्यू क्या कर रहा है बच्चों? थोड़ी थोड़ी कम। क्या कर रहा है बच्चों? और ऐसे ही है ना बच्चों, हमने उसको अपने लेवल पे वापस लेके जाना ताकि वो चलता रहे चलता रहे। इस खर्चे को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या कहते हैं? अगर आपने कोई ऐसा खर्चा कर लिया कि एसेट अपनी ओरिजिनल हालत से क्या चला गया? ऊपर चला गया। क्या चला गया? ये है इंप्रूवमेंट। क्या है बच्चों? ये है कैपिटल एक्सपेंस। क्या है बच्चों? इससे एसेट की कॉस्ट में आपको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर इंप्रूवमेंट का मतलब समझाएं। 3 बातें अगर हो गई तो इंप्रूवमेंट है। कितनी बातें बच्चों? 3 बातें अगर हो गई तो बच्चों क्या होगी? बच्चों बोलो शाबाश। इंक्रीज या इनहेंस यूजफुल लाइफ, यानी आपका ख्याल था कि एसेट बच्चों टोटल चलेगा 10 साल। कितने साल? यानी प्लांट 10 साल चलेगा। प्लांट की लाइफ कितनी है? 3 साल आपने चलाया, पीछे कितने साल रह गए बच्चों? 7। अब आपका ख्याल है नहीं, ये तो 7 की बजाय 15 साल चलेगा। कितने साल? 12 साल, 11 साल। कितने साल बच्चों? एसेट की लाइफ क्या होगी? ज्यादा। क्यों हुई? आपने इस पे खर्चा किया। क्या किया? आपने कोई पार्ट इंस्टॉल कर दिया एसेट के अंदर। क्या कर दिया बच्चों? आपने कोई स्पेयर पार्ट ऐसा लगा दिया बच्चों जिसकी वजह से, वो खर्चा करने की वजह से एसेट अपनी लाइफ क्या कर गया? बढ़ा गया। क्या कर गया? इसकी एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक या पेबल क्रेडिट, रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस या एसेट क्रेडिट? डन। इधर आओ बच्चों। दूसरा, इंक्रीज या इनहेंस एफिशिएंसी। क्या बच्चों? ये प्लांट या मशीन में होती है बच्चों। आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से प्लांट हो गया, मशीन एफिशिएंट हो गई। पहले 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनते थे, अब 1 घंटे में 10 यूनिट्स बन रहे हैं, 15 यूनिट बन रहे हैं। उससे फायदा क्या होगा? कॉस्ट सेविंग होगी। क्या होगी बच्चों? पेट्रोल कम लगेगा, डीजल कम लगेगा, लेबर को कम पैसे देने पड़ेंगे, बिजली का बिल कम आएगा। ऐसा खर्चा बच्चों इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या कहते हैं? और ये है इंप्रूवमेंट। क्या है बच्चों? और प्यारे दोस्तों आखिरी है इंक्रीज या इनहेंस प्रोडक्टिविटी, आउटपुट। यहां क्या बच्चों? अब ये सुन लें बच्चों, ये गाड़ी की भी हो सकती है, ये बच्चों बिल्डिंग की भी हो सकती है, ये बच्चों प्लांट एंड मशीनरी की भी हो सकती है। आउटपुट, आपका ख्याल था इस प्लांट से बनेंगे 2 लाख यूनिट्स। कितने बच्चों? आपने कोई ऐसा खर्चा किया, अब आपको लग रहा नहीं 5 लाख बनेंगे, 3 लाख बनेंगे, 4 लाख बनेंगे। ये क्या हो गया बच्चों? एसेट ने अपनी कैपेसिटी, अपनी प्रोडक्टिविटी, आउटपुट क्या कर दी बच्चों? इंक्रीज कर दी। डन। गाड़ी की एग्जांपल बच्चों, गाड़ी की एग्जांपल बच्चों, किसी बड़ी बड़ी बसेस जो चलती हैं उसकी सीट थी 40। कितनी बच्चों? आपने क्या किया? आपने कहा ये बस, जिस तरह आप नहीं वेले बैठे रहते, अभी छुट्टियां नहीं, आपने वेले पढ़ना पुढ़ना कोई नहीं है, बस वेली खड़ी है। क्या है बच्चों? आपने कहा जी इसमें से 10 सीट्स निकाल के इसकी कैपेसिटी को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? आपने आउटपुट बढ़ा दी। क्या कर दी बच्चों? कैपेसिटी बढ़ा दी। अब उससे क्या होगा बच्चों? ज्यादा पैसेंजर बैठेंगे, ज्यादा किराया आएगा। और बात समझे हैं? इसे कहते हैं प्यारे दोस्तों इंप्रूवमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ आई सर? सर जी ऐसा भी प्यारे दोस्तों कर लें तो ये है कैपिटल एक्सपेंस। क्या है बच्चों? सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बच्चों? आखिरी बात बस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आखिरी बात बस। कैपिटल एक्सपेंस की एंट्री पीपी या नॉन करंट एसेट डेबिट, और बच्चों कैश या बैंक। डन। सर रेवेन्यू एक्सपेंस कैश या बैंक क्रेडिट और एक्सपेंस। तो सर ये तो फिर कभी, ये खर्चा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए, ये तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा। जाएगा जाएगा मंडे वाले दिन जाएगा इंशाल्लाह। कब? जब हम इंशाल्लाह ये अपनी डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। और डन। थोड़ा थोड़ा करके बच्चों इसे कहां लेके जाएंगे? बोलो शाबाश। प्रॉफिट एंड लॉस में। डन।
अच्छा, अब ना आप इसकी तस्वीर ले लेंगे, क्या करेंगे, गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा, पोस्ट बैच के नाम से सेक्शन बना होगा, उसमें कल वाला और आज वाला भी मिल जाएगा। डन बच्चों, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ये क्लासेस खत्म होगी ना 7-8 बजे तक इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलें, ठीक है बच्चों, इजाजत दीजिए, फिर हम मिलेंगे मंडे वाले दिन। अब 2 दिन लेक्चर नहीं है, मंडे वाले दिन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।